काफ़ी लोग मुझे समय के बारे में पूछते हैं, समय मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना। उसके कुछ अंश जो मैंने पहले कभी चर्चा नहीं किया उसके बारे में आज बताऊंगा। क्या है कि जो पैसा गया है, हमने पैसा लॉस किया है, वो पैसा हम कमा सकते हैं, मगर जो टाइम गया है ना, जो टाइम बिताया मैंने, वो टाइम मैं फिर से वापस नहीं ला सकता। वो टाइम गया तो गया। हमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, है ना, और मुझे जितने चाहिए उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मतलब हम बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और हार्डवर्क करते करते हमको रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा हमको लगता है कि हम पिछले 2 साल से या 3 साल से एक जगह पे रुके हुए हैं और हमको एक सीलिंग आ चुका है और वो सीलिंग के ऊपर हम नहीं जा रहे। मतलब एक सेल्स अभी इतना आ रहा है, इतना फिक्स अभी सेल हो गया। अभी ये ग्रोथ जो है वो इतनी हो रही है, 10% हो रही है, 12% हो रही है, 15% हो रही है, बाद में उसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमको ये देखना है कि भाई हमको एक सीलिंग क्यों आ गया, पिछले 2-3 साल से हमको ग्रोथ क्यों नहीं मिला। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम हमारा टाइम कैसा मैनेज कर रहे हैं कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेंगी, हमारा एक्सपांशन होगा। एक्चुअली टाइम इज़ ग्रोथ। हम हार्ड ज़्यादा कठोर परिश्रम करके भी हमको यश नहीं मिल रहा है। एक जगह पे हम सीलिंग आ चुका है कि जहाँ अभी उसके ऊपर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब जो चल रहा है वो हमको ग्रोथ नहीं दे रहा। अभी उसको हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो चल रहा है उसका ग्रोथ नहीं दे रहा तो हमको कुछ तो नया करना पड़ेगा। डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, वो तो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमको रिजल्ट तो वही मिलेंगे जो हमने अभी तक किए है, वही हम करते रहेंगे। तो फिर हमको कुछ तो भी नई एक्शन लेनी पड़ेंगी, नया देखना पड़ेगा कि क्या हमारे में मिसिंग है। सबसे बड़ा जो लोगों को प्रॉब्लम वो है काम का, कि काम लोग टाइम पे कर नहीं सकते और लोग बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ओवरवेलमिंग है। तो कोई भी आपके पास में काम आता है तो आप काम एक तो खुद कर सकते हैं कि जो काम है वो खुद कर दिया, नंबर 1 डूइंग द थिंग्स। दूसरा है कि कोई काम आ गया तो उसको डेलीगेट कर सकते हो, वो किससे करवा सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। तीसरा है कि कोई काम आता है उसको हम डम कर देंगे कि हमको वो करना ही नहीं है, वो काम आंग पे आ गया, हमको करना नहीं, डम कर दिया, मतलब वेस्ट पेपर बास्केट में वो काम डाल दिया, उसको हमको करना नहीं है। चौथा है डिले, कि वो काम हम डिले कर सकते हैं और वो कब करना है उसकी तारीख हम डाल सकते हैं कि भाई ये काम मेरे को 3 दिन बाद करना है या 4 दिन बाद करना है, और उसको मैंने टाइम शेड्यूल में डाल दिया तो हो जाएगा। तो जो भी काम है उसको टाइम शेड्यूल डालता हूँ और टाइम शेड्यूल में डाल के उसको फिक्स टाइम देके वो टाइम पे मैं करूँगा। और दूसरा जो है वो इसको सौंपा दूंगा और उससे मैं फीडबैक लूँगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं तो मैं खुद करूँगा, डूइंग। तो डेलीगेट जब हम करना है और मेरे पास में 10-15 काम है या काम की बड़ी लिस्ट है, डूइंग की लिस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टीम का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, टीम तैयार करनी पड़ेगी, या जो भी कुछ लोग हैं वो लोग मेरे पास में है कि जो लोगों को मैं काम बांट रहा हूँ और काम बांट के उनसे काम करवा के ले रहा हूँ ताकि मेरा समय बचे। ये कैसा हो सकता है कि मैं 1 घंटा काम कर रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा, और 100 घंटे का काम बाहर आ रहा है, मतलब 100 घंटे इतना काम हो चुका है। होता क्या है कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे 12 घंटे काम करता हूँ, बैल जैसा काम कर रहा हूँ, गधे जैसा काम कर रहा हूँ, और जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि हार्डवर्क करके फ़ायदा होता नहीं है। हार्डवर्क करके फ़ायदा होता होगा तो रिक्शे वाला भी बहुत अमीर बनते रहता है, या कुली जो है वो भी बहुत अमीर बनते रहता है। तो हार्डवर्क करके फ़ायदा होता नहीं, हमको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क इसका मतलब ये है, एक तो ग्रुप में काम करो, लोगों से काम करवा के लो, नहीं तो फिर इंटेलेक्चुअल वर्क करो। इंटेलेक्चुअल वर्क करो कि 8 घंटे काम करो और लाखों रुपए आप कमा रहे हो। तो एक तो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं कि जिसमें बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म है, इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, और फिर उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आम जो लोग काम करते हैं वो यदि आप काम कर रहे हैं तो आम लोगों को जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा। तो हमको ये देखना है कि हमारे पास में जो टाइम है उसका हम कैसा उपयोग करेंगे, उससे हम ग्रोथ कैसा पाएंगे, और उसके लिए बुद्धि का उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी जो है उसका इस्तेमाल करना, या लोगों की जो प्रॉपर्टी है, लोग हैं, उनका इस्तेमाल करते डेलीगेट करके 8 घंटे काम करके 80 घंटे का आउटपुट मुझे निकालना चाहिए। मतलब मेरे पास में यदि 10 लोग हैं जिनसे मैं काम करवा के ले सकता हूँ, वो 8-8 घंटे यदि काम करते तो 80 घंटे का काम हो जाएगा और मेरे पास में 80 घंटे का काम का आउटपुट मिलेगा।
लगता है कि नहीं मैं इतना क्यों खर्चा करूँ, 10 लोगों को क्यों रखूँ, वो तो मैं काम कर दूंगा, तो 80 घंटे के बदले वो 40 घंटे में काम हो जाए। एक आधा व्यक्ति है वो 8 घंटे में काम करता है, वो काम मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ, तो फिर 8 घंटे वाला आदमी क्यों रखना। मैं बोलता हूँ कि भैया ठीक है आप जो बोल रहे हो, मगर 8 घंटे वाला व्यक्ति जो है वो 8 घंटे में काम कर रहा है, वो काम आप 1 घंटे में कर रहे हो, तभी भी काम उसको दो। क्यों? क्योंकि आपका 1 घंटा तो बच गया, आप 1 घंटे में और कुछ नया कर सकेंगे, आप फ्री होंगे। आप यदि बैल जैसा काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो उसमें ही आप अंदर अंदर घुसते जाएंगे, नया आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्रिएटिव आप कर नहीं पाओगे, और नया यदि क्रिएटिव कुछ नहीं कर पाओगे तो आपकी ग्रोथ होगी नहीं। तो टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मोर देन मनी। क्योंकि पैसा गया तो आ सकता है, टाइम गया तो नहीं आ सकता। तो जो भी टाइम मेरे पास में है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आउटपुट निकाल के, मैं स्मार्ट वर्क करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ, जो भी टाइम मेरे पास में अवेलेबल है। सो डूइंग, डेलीगेट, डिले एंड डंप। एंड दूसरा ये है उसमें कि जिसको मैं काम सौंपा रहा हूँ उससे काम करवा के लेने की कलाकारी मुझे आनी चाहिए। उससे मैं काम करवा के कलाकारी यदि मुझे आती है, उससे फीडबैक लेना, उसको समझा के देना, उसको ट्रेनिंग देना, और ऐसे मेरे पास में 10 लोग तैयार है तो 80 घंटे का काम हो जाएगा। तो आप जरूर ये कलाकारी सीखो, आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा आउटपुट भी आपको मिलेगा। ये समस्या काफ़ी लोगों को है, ये लोगों को आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये बेल आइकन है तो उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।